यशोदा जी ने पीछा किया है। निगम ने शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी खावा। गए हैं, धूल धूसरित शरीर है भगवान का, उठा करके लाई है। यशोदा जी ने कहा, सोटी दिखाई, कहा मैया मारना मत। कहा मारूंगी नहीं, बांधूंगी। कहा कि इतना अहंकार, मेरे को बांधेगी? कैसे बांधेगी? कहा चल हाथ यूं कर, और रस्सी लेकर के भगवान के हाथ में घुमा रही है और भगवान के मुखमंडल की शोभा देख रही है। कितने दिव्य रूप हैं भगवान के। भगवान के रूप माधुरी में खो गई। कभी कभी हाथ रुक भी जाता। भगवान ने कहा मैया तेरे को बांधने भी नहीं आता। यशोदा जी और चिढ़ गई कि मुझे बांधने नहीं आता, तू सिखाएगा? कहा अगर सीख तो मैं सिखा सकता। कहा कैसे? कहा चल हाथ यूं कर। और यशोदा जी ने जैसे हाथ यूं किया, उसी रस्सी से बांध दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान ने बांध दिया। यशोदा जी ने कहा कि खोल दे, मैं सीख गई। भगवान ने कहा मैया हम में तुम्हें इतना ही फर्क है कि तू बांधना नहीं जानती और मैं खोलना नहीं जानता। अरे देख कन्हैया ठीक नहीं होगा, खोल दे। कहा खोलने आता नहीं, मैं तो सिर्फ त्रिगुणात्मक डोर में जीवों को बांधता हूँ। सतरज तम मजबूत रस्सी है मेरे पास। और त्रिगुण करके, भाई त्रिगुणात्मक क्यों किया ये सब भी चर्चा है, बहुत चर्चा है। त्रिगुण करके बांधा है ताकि जल्दी खोले नहीं, जल्दी इसको तोड़ भी ना सके। तो गोस्वामी जी तो एक जगह कहते हैं कि जो ही बांधे सोई छोड़े, जिसने बांधा है वही खोलेगा महाराज। 10 जगह से जीव बंधा हुआ है। जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। तो सबके ममता ताग बटोरी। फिर भगवान ने अपने बंधने का तरीका भी बता दिया, उपाय भी बता दिया कि मम पग बांधो, अगर मेरे पाँव में बांधोगे तो मैं फिर बंध जाऊंगा। आज भी बंधन में है। हमारे हनुमान जी को ये उड़ीसा वाले, उत्कल वाले जो हैं वो बेड़ी डाल दिया। हाँ, आप जगन्नाथ धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी, वहाँ बेरी हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पाँव में बेरी डाल दिया, क्योंकि बहुत प्रार्थना करके लोग लाते थे, लेकिन लड्डू खाने के लिए वो अयोध्या चले जाते थे। इधर भक्त लोग ले आते और हनुमान जी चले जाते। तो भक्तों ने फिर बेरी ही डाल दिया कि यहाँ बस आप बेरी पहने रहो, बंधे रहो। बेरी हनुमान के नाम से। भगवान भी अपने बंधने का तरीका बताते। मम पग, सबके ममता ताग बटोरी, मेरे पाँव में बांधो। भगवान बंधन में बंध गए। भगवान बंधन में क्यों बंधते हैं? बंधे हुए जीवों को मुक्त करने के लिए। मैया बांध करके चली गई, उखल से बांध दिया और भगवान धीरे से उस उखल को लुढ़काए, जमलार्जुन वृक्ष के बीच में फंसाया, एक झटका मारा, वृक्ष तर करके गिरा। उसमें से 2 यक्ष निकले हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं दोनों। नारद जी ने इनको श्राप दिया था। आज दोनों साप मुक्त हो गए। भगवान के सामने प्रार्थना की है, बानी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तपादयोर्ना। हे देव, जब तक इस बानी से आपके नाम का संकीर्तन न करे तब तक बानी की यात्रा पूरी नहीं होती। इसलिए जिह्वा तो वही भली जो निस्दिन रटती राम, नहीं तो काट कर फेंक दे मुख में भलो न चाम। नित्य भगवान नाम का संकीर्तन करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान बंधे हुए जीवों को मुक्त कर रहे हैं, अवतार का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। नलकुवर मणिग्रीव अपने पिता के धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर कुछ नेता टाइप के जो लोग थे वो नंद बाबा को भड़का दिया। जसोदा बिना सोचे समझे कार्य करती है, उखल से बांधने की क्या जरूरत थी? ये तो भगवान ने कृपा की, बचाव हो गया। अगर वृक्ष गिर जाता तो फिर क्या होता? नंद राय जी कुपित हो गए, जसोदा जी को दुत्कार लगाई है, फटकार लगाई है। चौथे पन में भगवान ने कृपा की और तुम्हारी करतूतों से लगता है कि एक दिन ये हाथ से निकल जाएगा। जसोदा जी रो परी, स्वामी भूल हो गई, अब आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन सायंकालीन बेला में नंद राय जी ने सभा का आयोजन किया। नंद उपनंद सब के सब आ गए और विचार हुआ कि अब कहाँ रहें। जब से कृष्ण जन्म लिया है तब से उपद्रव ही उपद्रव हो रहे हैं, अब हम लोगों को ये जगह बदल देनी चाहिए। तो उपनंद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मेरे दृष्टि में एक स्थान है। कौन सा? कहा वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम वनम वृंदावनम। वृंदावन सबसे सुंदर है। पशव्यम पशु योग्यम, पशुओं के लिए भी अनुकूल है। पशुओं के लिए भी अनुकूल है, गोपियों के लिए भी अनुकूल है, गोपों के लिए भी अनुकूल है। सब तरह से अच्छा है, सब तरह से अनुकूल है। इसलिए हम लोगों को वृंदावन की ओर चलना चाहिए। छकरे के ऊपर सामान लादा गया, सब वृंदावन की ओर, सब वृंदावन की ओर चल पड़े हैं। जिस छकरे के ऊपर जसोदा जी रोहिणी जी हैं, भगवान भी उसी पर हैं। भगवान ने रास्ते में मोर पक्षियों को देखा है। मैया जसोदा से पूछा है, मैया ये कैसे पक्षी हैं? एक के पंख हैं, एक के पंख नहीं है। कहा बेटा जिसके पंख हैं वो दूल्हा है और जिसके पंख नहीं वो दुल्हन है। भगवान ने कहा तो फिर मेरी दुल्हन कहाँ है? जसोदा जी ने कहा रोहिणी जी से कि देखो कैसी कैसी बातें करता है। महाराज आजकल भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हम लोगों के पास भी आए, महाराज हाथ देखो। कहा हाथ क्यों, हम तुम्हारा कपार ही देख लेते हैं, हाथ क्या देख, हाथ दिखाने के लिए क्यों? क्या मेरी शादी कब होगी दिखो। छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल इस तरह की बातें करते हैं कि हस्तरेखा में देख करके बताओ कि शादी कब होगी। हमने कहा ये विभाग पंडितों का है, हम लोग साधु ठहरे, सिर्फ खाना गाना जानते हैं। खाया पिया धोया हाथ, मेरा तेरा कौन साथ, बोल सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ तो ये हिसाब किताब है, ये विभाग पंडितों का है, जाओ किसी से हाथ दिखाओ। लेकिन बच्चों की प्रकृति की बात कर रहा है। भगवान ने कहा मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी है। इतना सुंदर वर्णन किया है दुल्हन की, ये गोरी हो नथवारी हो, काले को भी गोरी ही चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने कहा कि चल वृंदावन, वहाँ व्यवस्था बना देंगे। प्रातःकालीन बेला भगवान गोचारण में गए हैं और मित्रों को इकट्ठा किया है, सबके साथ मिलकर के गोचारण का आनंद ले रहे हैं। लेकिन उधर मामा जी को चैन नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस ने सभा का आयोजन किया और
अपने हृदय की जो व्यथा है वो सभासदों के सामने रखा। पूतना मारी गई, काकासुर मारा गया, सक्टासुर मारा गया, तृणावर्त मारा गया। अब सब के सब वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। उस कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सका। अब कोई है ऐसा? तो अघासुर नाम का दैत्य था, उसने कहा कि अभी मैं आपके सामने हूँ, आदेश की प्रतीक्षा में हूँ। बकासुर ने कहा मैं भी आपके सामने हूँ, बस आदेश हो, अभी मैं कृष्ण को उठा करके ले आऊँ। बकासुर को आदेश हो गया। ये बकासुर पूतना का भाई बक और बकी बगुले का रूप धारण किया और जमुना किनारे जा बैठा। भगवान ने तब तम तालमूलम प्रदहंत अग्निवद, उसके दोनों तुंड को पकड़ के धीरे धीरे बढ़ाने लगे। मामा जी की आंखें बाहर निकल आई। मामा जी गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बकासुर का उद्धार किया। अघासुर अजगर का वेश बनाना जानता था, भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया। बत्सासुर का उद्धार किया। कंस बिल्कुल निराश हो गया। अब तो सब के सब वीर वीर गति को प्राप्त हो गए और उस कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सका। उधर भगवान कृष्ण ने अपने सभी मित्रों को कहा कि भैया देखो 2-3 राक्षस आ गए थे, हमारे गौ बछड़े को उठा ले जाएं, किसी मित्र को उठा ले जाएं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए दिन का भोजन जो है हम लोग यहीं करेंगे। अब दोपहर में जो भोजन करने जाते हैं घर, अपनी अपनी मैया से कहना भोजन सामग्री तैयार कर दे, और सबकी मैया ने टिफिन तैयार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने पत्तल बिछा दिए, सारी सामग्री को एक जगह एकत्रित किया और सबसे गरीब था मधुमंगल। उसने सोचा कि मैं अपनी सामग्री क्या ले जाऊं, क्योंकि एक लोटे में छाछ कहीं से मांग के लाया था। सोचा कि अकेले किसी वृक्ष के आड़ में उसे पी लूँगा, देने वाले किसी को गरीबी न दे। महाराज रो भी रहा था अपनी गरीबी पर और वो छाछ पी रहा था, लेकिन भगवान की दृष्टि से कैसे बचे। भगवान ने पूछा मित्रों, सबके सब आ गए लेकिन मधुमंगल नहीं दिखाई दे रहा है। कहा आया तो है, कहा मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ, तब तक ये खाद्य सामग्री की रक्षा करना है। 2-4 चौकीदार नियुक्त कर दिए भगवान। मधुमंगल के पास जाते हैं, देखा वो छाछ पी भी रहा है और अपनी गरीबी पर आंसू बहा रहा है। भगवान ने उसके हाथ से लोटा ले ली। लोटा में तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो खाली कर चुका था, लेकिन भगवान को देखा तो हक्के बक्के मुंह बंद कर लिया, क्योंकि मुंह में जो है छाछ तो भर गया था, लेकिन उसको निगल नहीं पाया भगवान को देख करके। भगवान ने कहा इतनी बढ़िया वस्तु लाया और बिना मुझे दिखाए जो है सो खा गया, क्या मतलब। भगवान कहना चाहते हैं भाई खींच रहा है थोड़ा सा जो है, इसकी व्यवस्था आप संभालिए। तो भगवान कहना चाहते हैं कि अरे जीव, तुम्हारे पास छाछ ही है, चाहे जो भी है, एक बार भोग लगाओ, उसके बाद खाओ। जो भगवान को भोग नहीं लगाता उससे बढ़कर के अपराधी और कोई नहीं।
जो कुछ है भगवान के लिए बनाए, एक तुलसी उसमें डाल करके भगवान को निवेदन कर लेना। तदीयम वस्तु हर कोई निवेदन करता है। गीता में कहा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मार्पणम कर देते। हमारे श्री वैष्णवों में भगवान को भोग लगाया जाता है। बिना भोग लगाए तो औषधि भी नहीं पीते हमारे वैष्णव। वैष्णव परंपरा की बात आपको सुनाऊं, कभी तबीयत अगर ढीली हो गई तो औषधि में भी तुलसी डाल करके भगवान को भोग लगा और उसके बाद सेवन करते। ये परंपरा है, बड़ी उदात्त भावना होती है। अब महाराज बिना भोग लगाए तूने जो है बिना मुझे दिखाए इतनी बढ़िया चीज पी लिया। भगवान धीरे धीरे बात उससे पूछे, उसका मुंह तो फूला हुआ था, मुंह में तो छाछ भरा हुआ था। धीरे से उसके मुंह में मुंह सटाए, उसके गाल पर जो है यूं किया, गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सामान्य बालक है, ग्वाल बाल है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ईश्वर नहीं हो सकता। वहाँ से आने के बाद भगवान सभी खाद्य सामग्री बांटते हैं। किसी के हिस्से में ज्यादा लड्डू चला गया, वहाँ से निकाल लेते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने गौ बछरों को चुरा लिया, ग्वाल बालों को चुरा लिया। भगवान ब्रह्मा जी की गतिविधि देख रहे थे। जैसे ब्रह्मा जी इधर ग्वाल बाल चुराए, सीधे चले गए ब्रह्मलोक भगवान, और ब्रह्मा बन करके बैठ गए। चौकीदारों से कहा आजकल बड़े नकली ब्रह्मा घूम रहे, तो नकली ब्रह्माओं से सावधान, अगर कोई आए तो बिना मेरे परमिशन के आने मत देना। कहा साहब आप चिंता मत करो। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। चौकीदारों ने कहा क्या है? कहा अरे मूर्ख, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। कहा मालिक भीतर बैठा है, तो नकली है। ब्रह्मा जी ने झांक करके देखा तो चतुर्मुखी ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी घबराए कि अब तो गद्दी भी गई, सारी कहानी तो कुर्सी की है। अब लगता है कि ये ब्रह्मलोक भी हाथ से निकलने वाला है। वहाँ से वापस आए प्रार्थना करने के लिए। रास्ते में बहुत से ऊंट वाले मिले, बक्सा लदा हुआ था। पूछा भैया इन बक्सों में क्या है? कहा ब्रह्मा। कहा इतने ब्रह्मा, ये कहाँ जा रहे हैं? कहा चुनाव करीब है, ये ब्रह्मा पद के प्रत्याशी लोग हैं, किस्मत आजमाने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि और खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, रुकावट आ रही है। नौमिड्यते भ्रवसे तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्त्रजय कबल वित्र विषान वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है और एक एक शब्द के अनंत अनंत भाव हैं। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब रिप्लाई नहीं है तो ब्रह्मा जी कुपित हो गए। आप मुझे दंड नहीं दे सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं दंड दे सकते? कहा मैं आपका गर्भस्थ शिशु हूँ। कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है और उसमें पेट में पाँव चलाए, हाथ चलाए, माँ उसको दंड देती है? भगवान ने कहा वो कैसे दंड दे सकती है, क्योंकि वो गर्भस्थ बालक है। माँ के पेट में हाथ पाँव नहीं चलाए तो कहाँ चलाए? कहा इसी तरह मैं आपका गर्भस्थ बालक हूँ। ब्रह्मा जी का एक नाम वेद गर्भ भी है। कहा तो आप मुझे दंड कैसे दे सकते हैं? कहा कान तो ऐट सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया है और ब्रह्मा जी ने खूब प्रार्थना की है। फिर भगवान खेल के माध्यम से कालिया नाग का मान मर्दन किया है। विलोक्य दूषिताम कृष्ण। कालीदह में इस कालिया नाग का प्रभाव था, जहर फैला हुआ था चारों तरफ। हम लोग कहते हैं कि भगवान ने कोई सामाजिक कार्य, भगवान ने सामाजिक कार्य किया। देखो आप अपने को कह सकते हैं कि हम सामाजिक आदमी हैं, भाई हम समाज का कार्य करते हैं। भगवान ने सामाजिक कार्य किया है। सबसे पहले जमुना जी का प्रदूषण भगवान ने दूर किया। आज गंगा जी प्रदूषित हैं, जमुना जी प्रदूषित हैं, चलो ये तो गंगा अभियान
चल रहा है। अब तो सरकार भी ध्यान दे रही है हमारे तीर्थों। अब समझने की बात है। आज स्वामी जी से मेरी वार्ता हो रही थी तो यही बात है, क्योंकि सबसे भिन्न है लोक हित में जो भी कार्य हो रहा है, लोक हित में हो रहा है, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन ऐसे महापुरुषों को समझना तो पड़ेगा ही। अब इसके रंग में कोई रंग है नहीं, सबसे अलग है, और लोग उसी को मानते हैं जब रंग में रंग मिलता है। तो जिसके जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वही सबका भला कर सकता है। हमारे संत लोग जो हैं जन कल्याण के लिए भ्रमण करते रहते हैं, जहाँ जाते हैं एक ही उनके भीतर की बात है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। यही तो बुलाते हैं आखिरी में। स्वामी जी भी यही सब बुलाते हैं, हम लोग भी यही बुलाते हैं। क्यों? भाई विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, सर्वहित में कार्य। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात है। सबका भला करो भगवान, सबका भला होना चाहिए। तो इस तरह की भावना जिसके मन में है महाराज, वो तो सर्वहित करेगा। गंगा की स्वच्छता का अभियान, जमुना जी का प्रदूषण दूर हो, गंगा जी का प्रदूषण दूर हो। आज देश में समाज में जो प्रदूषण है वो सभी प्रदूषण को दूर करने की योजना बन रही है। धीरे धीरे सारी योजना क्रियान्वित तो होगी। भगवान ने काली दह का प्रदूषण दूर किया, कालिया नाग को रमनक द्वीप में भेजा है, उसके मान का मर्दन किया है। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की है, तपः सुतप्तम किमिनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मान देना। हे देव, आज मेरी तपश्चर्या का फल है या कोई व्रत अनुष्ठान का फल है, आपके दर्शन हुए। आप निग्रह भी करना जानते हैं, अनुग्रह भी करना जानते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे पति का निग्रह नहीं किया, अनुग्रह करके उसे अभय कर दिया। ये आपकी बड़ी कृपा है। नागपत्नियों ने प्रार्थना की और इधर भगवान के बाल सखा हैं, सब लोगों ने कहा कि कृष्ण ये तो सुंदर सुंदर तुम लीला करते हो, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे भ्रम हो जाता है। अब तुमसे कौन सा नाता रखें? कहा चलो तुम जो भी नाता रखोगे मुझे स्वीकार है। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियाया हर्षदेव स्वरूप, जो भी मेरे तेरे नाते अनेक मानिए जो भावे। कहा तू मेरा मित्र ही बना रहा तो ठीक है। सुंदर सुंदर खेल के माध्यम से इतने में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और फिर भगवान ने बड़ी सुंदर अपनी मोहिनी बंसी बजाई है, विश्व मोहिनी बंसी बजाई है। यहीं की पंक्ति है, बर्रा पीडम नटवर बपुह करनेयो कर्णिकारम। भगवान ने अपनी विश्व मोहिनी बंसी बजाई, गोपियां उलाहना लेकर के पहुंची। कृष्ण अकारण बंसी मत बजाओ। कहा क्या हुआ? कहा क्या नहीं हुआ? गोपियों ने कहा ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। देवी पूजन
चली एक दिन लय पूजा को ठार। देवी पूजन चली एक दिन लय पूजा के ठार। मंदिर महू पहुँच न पाई मिलो नंद को लाल। मंदिर महू पहुँच न पाई मिलो नंद को लाल। बैरन बाज उठी रे बड़ी भोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। बैरन बाज उठी रे बड़ी भोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। एक दिन प्रात उठी सखीरी दही बिलो बन लागी। एक दिन प्रात उठी सखीरी दही बिलो बन लागी। माखन काढ़न पाई तौलों किस हृदय में जागी। माखन काढ़न किस हृदय में जागी। बैरन बाज उठी रे बड़ी भोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। बैरन बाज उठी रे बड़ी भोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर कन्हैया तेरी बांसुरिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोपियों ने उलाहना दी है, कृष्ण अकारण बंसी मत बजाया करो। भगवान ने पूछा क्या हुआ, कहा क्या नहीं हुआ। भोजन बनाती हैं उस समय तुम बंसी बजा देते हो, भोजन जिमाती हैं उस समय बंसी बजा देते हो, हमारा हो जाता है नुकसान। क्या नुकसान हुआ? कहा तान सुनी जब कान सबे सुधि भूली गई वो भई मैं अजानी। भात में हींग विसार मिलाए के डाल दियो पुनि दाल में पानी। नून न व्यंजन माही पड़े और खीर में दारिम डार्यो छानी। कहे ब्रजवाल सुनो नंदलाल रसोई समय मुरली न बजाई। भात बना रही थी, दाल बना रही थी, सब्जी बना रही थी, खीर बना रही थी, चटनी बना रही थी और सब में सामग्री ले जा रही थी। भात में पानी डालना था, दाल में हींग डालनी थी, सब्जी में नमक डालना था और खीर में चीनी डालनी थी, चटनी में नींबू निचोड़ना था और उसी समय तूने बंसी बजा दी। हुआ क्या? कहा भात में हींग जो दाल में डालनी थी वो भात में डाल दी। भात में हींग विसार मिलाए के डाल दियो पुनि दाल में पानी। और जो नमक सब्जी में डालनी थी वो खीर में डाल दी। जो नींबू चटनी में निचोड़ना था वो खीर में निचोड़ दी। कहे ब्रजबाल सुनो नंदलाल रसोई समय मुरली न बजानी। दूसरी आ गई, उसने कहा जिस समय रसोई जिमाए घर के लोग बैठे भोजन करने के लिए उस समय भी मत बजाना। कहा इतना प्रतिबंध तो पश्चिम बंगाल सरकार भी नहीं लगाती देवियों जितना तुम लोग लगा रही हो। अब नहीं बजाना, तब नहीं बजाना, तो हम लोग रियाज कब करेंगे? रियाजी गला तो रियाजी गला होता है, वो सभी रियाजी लोग हैं। कहा तुम्हें क्या कष्ट है? कहा प्रीतम मांगत भात जब। ससुर जी बैठे थे, सास बैठी थी, देवर जी बैठे थे, पति बैठे थे,